घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की 2023 मार्केट में आ चुकी है। आप लोग इसे बाजार से खरीद लें। अगर आप ROARO 2023 का पेपर देने जा रहे हैं जो कि 11 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाला है, तो उसके लिए यह पुस्तक रामबाण है। आपको करंट अफेयर्स यहां से तैयार करना है। आज हम लोग यहां पर जितने भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इसी PDF से डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जुलाई 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। इस कड़ी में आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इस PDF से ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अति संभावित करंट अफेयर्स हैं जिन पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। ये बुक काफी बड़ी है, आपको यहां पर मैं ये पूरी बुक कवर करवाऊंगा, तो ये पार्ट वाइज वीडियोज आएंगी, आप इन्हें फॉलो करते रहिए। हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज आती हैं अब हम उन्हें विराम देंगे और अपने ROARO के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं के लिए हम लोग अब वीडियोज बनाएंगे, जिसके अंतर्गत पहले हम ये घटनासार की पुस्तक कवर करेंगे और ये पार्ट वाइज आएगी। आप लोग ऐसे कमेंट में बताइए कि कब तक मैं इन वीडियोज को खत्म कर दूं। ये जो घटनासार की पूरा का पूरा करंट अफेयर्स की बुक है, इसे आप कब तक खत्म करना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, उसी हिसाब से मैं फिर वीडियोज को और लंबा करता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है INS इम्फाल के बारे में। यहां से याद रखिएगा कि ये एक मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है और इस पे ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जा सकती है। तो INS इम्फाल का नाम याद रखिएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में किस मिसाइल विध्वंसक पोत को शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर रहेगा INS इम्फाल। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि INS का मतलब है, यहां पे जो लिखा है INS, इसका मतलब है इंडियन नेवल शिप, यानी भारतीय नौसेना जहाज या भारतीय नौसेना पोत। तो INS का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा पंजाब के रामबाग के गेट और प्राचीरों को। इसे इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पंजाब के रामबाग के गेट और प्राचीरों का नाम याद रखना है। इन्हें दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। तो पंजाब के रामबाग का नाम याद रखिएगा। इसे यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लें तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल अवार्ड 2023। ये सब करंट अफेयर्स हम लोग अपने डेली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर उन्हीं सब चीजों का रिवीजन होगा और ये आप गोल्डन आउल अवार्ड याद रखिएगा। इसे भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उस केस में आप भारतीय सशस्त्र बल का नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैकी श्रॉफ। इनका नाम आप याद रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पेटा एक NGO है जो कि जानवरों के रक्षा और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसे इंग्लिश में PETA पेटा कहा जाता है। जानवरों की सुरक्षा और उनके रख रखाव के लिए उनके संरक्षण से संबंधित दुनिया की सबसे बड़ी जो NGO है वो पेटा कहलाती है और इसी की जो एक ब्रांच है पेटा इंडिया, इसके द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी की अगर बात करें तो जैकी श्रॉफ का चुनाव किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह, यानी अभी जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है यहां से। तो ये 75वां भी याद रखिएगा, यानी 2024 में हम लोग अपना 75वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि अभी हाल ही में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 जारी की गई है और इस रैंकिंग में भारत की रैंक जो है वो है 49वीं। ये आप याद रखिएगा, ये एक रैंकिंग है WDCR 2023 रैंकिंग। इसमें भारत की रैंक है 49th। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी
आप इसमें याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग कितनी है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बात करें तो उमा शेखर का नाम हमें याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट महिला हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें UNIDROIT में शामिल किया गया है। दोस्तों, जब कभी भी पहली महिला हो या पहले किसी फैक्ट के बारे में बात हो तो वो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से उमा शेखर का नाम आप जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो यहां पर उमा शेखर हो जाएगा। इनका नाम याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स हमारा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित है। यहां से आपको याद रखना है कि सूरत, जो कि गुजरात में अवस्थित है, यहां के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। तो सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो यहां से आपको समर याद रखना है, SAMAR। ये क्या है? समर एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह ध्यान केंद्र कहां पर है? तो वाराणसी में है और इसका नाम क्या है? स्वर वेद महामंदिर। पूछा जा सकता है कि स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने कहां किया? तो वाराणसी में किया। यह क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जिसमें एक साथ 20,000 से अधिक लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख दिया हुआ है, लेकिन ये 2 लाख नहीं है, ये 20,000 है। और फैक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसके बारे में आप ध्यान मत दीजिएगा कि कितने लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जिसे स्वर्वेद मंदिर कहा जाता है, ये वाराणसी में इसका लोकार्पण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। तो यहां पर बीमारी पूछी जा रही है, तो ये इम्यूनोडिफिशियंसी, प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी का नाम याद रखना है। इसके लिए पहली बार भारत में पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली के कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवर ने किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है, छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं तो 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। तो ये सूरत है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस देश में खोला गया है। तो ये तो भारत हो जाएगा, और भारत के किस शहर में? सूरत में खोला गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कार्यालय का क्या नाम है? तो ये है डायमंड बोर्ड्स। डायमंड बोर्ड्स यानी ये डायमंड के निर्यात और आयात के लिए एक कार्यालय है जो कि गुजरात के सूरत में अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सूरत एक ऐसा भारतीय शहर है जो अपने डायमंड बिजनेस के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, यहां से आपको ये याद रखने हैं। आगे चलते हैं तो यहीं पे इसका देखिए थोड़ा सा विश्लेषण दिया है कि यह कॉम्प्लेक्स हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए तो यहां से हमें याद रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहां पर अभी हाल में हिम महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये याद रख सकते हैं आप, हिम महोत्सव। तो हिम में यहाँ पे देखिए हिम है, यहाँ से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिल्ली में किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं न्योमा लद्दाख, काफी चर्चित है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड निर्माण करने की योजना भारत की सरकार ने बनाई है। इसीलिए न्योमा, ये जो प्लेस है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि न्योमा कहां है, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स हम लोग अपने डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए जो हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोज को फॉलो कर रहे थे उनका यहां पर सीधे रिवीजन होता जा रहा है। अगर आप भी इन करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर तक की वीडियोज अपलोड हैं चैनल पर, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। जुलाई के साथ साथ आप मई भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स डे वाइज एक एक दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन कर दिया गया है। वहां पर आप
जनवरी 1 से नहीं, आप मई से फॉलो कर लीजिए उसे, और मई से लेकर दिसंबर तक की डे वाइज सारी वीडियो देख लें। वहां पर आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके लिए आसानी हो जाएगा। और फिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसे भी देख लें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन यानी आरओ एआरओ में करंट अफेयर्स ही मेन रोल अदा करने वाला है, जिसके लगभग 25 से 30 करंट अफेयर्स आएंगे इसमें। और 25 से 30 करंट अफेयर्स में आपको टारगेट रखना है कि आपके लगभग 28-29 करंट अफेयर्स सही हों। अगर आप यहां पर बाजी मार ले जाते हैं तो स्टैटिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें याद रखना है कि हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विहार अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है, ये पूछा जा सकता है। तो यहां से आपको आनंद विवाह अधिनियम के बारे में याद रखना है। यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान करता है। तो यहां से सीधा पूछा जा सकता है कि आनंद विवाह अधिनियम किस धर्म से संबंधित है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। इंडिको द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट, जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित कर सकता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ये है 6SKAI, ESKAI। 6SKAI क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, जिसे इंडिको, जो कि भारत में एक अग्रणी जहाज से संबंधित कंपनी है, जहाज उड़ान से संबंधित, परिवहन से संबंधित कंपनी है, इसके द्वारा एक चैटबॉट विकसित किया गया है। इस चैटबॉट को 6SKAI के नाम से जाना जाता है, जो कि 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, और उसके साथ ही साथ यहां से आप टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 6SKAI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इंडिको द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। तो यहां से आपको केवल इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में या किस स्थल पर किया गया है, तो ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र है, ये आप याद रखिएगा। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम जो है भागीदार देश रहा है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखना है कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? 50,530 करोड़ रुपए। यूपी के लिए जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए इस करंट अफेयर्स की कोई जरूरत है, नहीं पूछा जाएगा। आ जाते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो ये फातिमा वसीम है, इनका नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों, घटनासार 2023 से संबंधित राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला पेज हम लोगों ने कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम है, जिसका आयोजन 11 फरवरी को होना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इसके सारे करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं। अब यहां पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसे आप लोगों को एक बार बता देता हूं। एक ये आईएनएस इंफाल वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसके बाद पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरें भी ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें यूनेस्को द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है, ये आपको जरूर याद रखना है। इस पेज से ये जो तीसरा एमसीक्यू या आपका करंट अफेयर्स है, गोल्डन आउल अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैकी श्रॉफ का भी नाम याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो प्रश्न है ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, इसके आने की संभावना 100% है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहां से 75वां गणतंत्र दिवस और इमैनुअल मैक्रो का नाम, इसके साथ ही ये जो आपकी रैंकिंग है WDCTR 2023, इसके बाद उमा शेखर का नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन्हें UNIDROIT का गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नामित किया गया है। उसके बाद सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस हवाई अड्डे को अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में इस समय कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या भारत में कितनी हो गई है। ये आप लोग थोड़ा गूगल से सर्च कीजिएगा और हमें भी कमेंट में बताइएगा कि इस समय सूरत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित होने के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद ये जो समर वाला एमसीक्यू है यानी करंट अफेयर्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सीधे और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समर क्या है, तो ये एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो अगला
करंट अफेयर्स है, वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए साबित हो सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में याद रखिएगा कि स्वरवेद मंदिर क्या है। ये एक ध्यान केंद्र है और इसका लोकार्पण वाराणसी में किया गया है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी से संबंधित जो दिया गया है इसे आप एकदम भूल जाइए, ये आपके पेपर में नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ये जो प्रधानमंत्री ने डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। सूरत में डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। इसके साथ ये जो महोत्सव दिया गया है, हिम महोत्सव, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया है दिल्ली में, तो ये भी यूपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिमाग में याद रखना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है तो न्योमा का नाम याद रखिएगा, लद्दाख में है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मरोड़ के इधर उधर से पूछा जा सकता है कि न्योमा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, न्योमा कहां पर है जहां पर फाइटर एयरफील्ड दुनिया का सबसे ऊंचा निर्माण किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। आनंद विवाह अधिनियम भी आपको याद रखना है, यहां से सीधे याद रखना है ये किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है आनंद विवाह अधिनियम। यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है 6SKAI, ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका विकास इंडिगो द्वारा किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिए कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में कितने करोड़ के एएमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये अगर बिहार का आप कोई पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लिए आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद इस पेज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है फातिमा वसीम का नाम याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन इन न्यूज है, तो काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया है। तो पहले पेज से ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखने हैं। आप कहेंगे पहले पेज पे तो सब ही इंपॉर्टेंट है, हाँ तो दोस्तों पहले पेज पर लगभग सारे ही जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 1-2 करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा और उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम लोग किसी दूसरे वीडियोज में मिलेंगे, इसके दूसरे पार्ट में। इस वीडियोज को यहीं पर विराम देते हैं, नहीं तो वीडियोज बहुत लंबी हो जाएंगी और आप बस वीडियोज में बने रहिए। धीरे धीरे करके ये पूरी पुस्तक आपकी जनवरी में खत्म हो जाएगी। मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, और आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि इन वीडियोज में या इन करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, किसके बारे में पढ़ना है और किसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो आज ये पहला पार्ट है, इसे पूरा आप लोग देख चुके हैं। अगले जो वीडियोज आएंगी उसमें दूसरी तीसरी पार्ट आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।